हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में थोड़ा और जानेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्बन क्या होता है, ठीक है, उसके कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, थोड़ा बहुत एक जनरल आइडिया ले लिया था, जहाँ पे हम लास्ट में क्या आए थे, हाइड्रोकार्बन के ऊपर पहुँच गए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हम इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं और इनके कुछ टाइप्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। एक्चुअल में नाम से आपको पता चल रहा होगा, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन तो आप लोगों को पता ही है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग एंटायरली ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। इसमें प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लें CH4, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिल करके ये फॉर्म हो रखा है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन होगा। The carbon atoms form the backbone of the molecule and hydrogen atom bond to them in various configurations. Means जो कार्बन एटम है वो मेनली आपका बैकबोन फॉर्म करेगा मॉलिक्यूल का। मीन्स जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे 3 कार्बन के एटम्स हैं, करेक्ट, तो यहाँ पे जो बाकी हाइड्रोजन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए यूज़ करे जा रहे हैं। तो ये प्रॉपरली किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिल करके बन रखा है, C3H8। क्लियर। तो ये हमारे पास एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड दे सर्व एज फ्यूल, ल्यूब्रिकेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक फाइबर्स, रबर, सॉल्वेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स। जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, देखो वो पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या हमारे डिफरेंट तरीके के फ्यूल्स हो गए, या डिफरेंट हमारे पास रॉ मटेरियल्स हो गए। जैसे कि प्लास्टिक बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, इथीन यूज़ होता है, ठीक है। फाइबर्स हो गया, रबर्स हो गया, सॉल्वेंट्स, एक्सप्लोजिव्स, या जितने भी हमारे पास हम अपने जो सराउंडिंग में केमिकल्स वगैरह देख रहे हैं, उनमें जो स्टार्टिंग रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन। इन्हीं में कुछ चेंजेस करके हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हम डिस्कस एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। तो एक्चुअल में एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। एलिफैटिक मीन्स, एलिफैटिक एक टर्म है, ये कहाँ पे यूज़ होगा, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें आपका कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। मीन्स मेनली दे आर मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड। क्लियर। तो ये आपके क्या हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी लीनियर, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये ब्यूटेन दे रखा है, पैराफिन, तो इसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ये कनेक्टेड है। क्लियर। तो ये आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होगा, हो गया लीनियर। सेकेंड आपका आता है ब्रांच्ड मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही होगी, ब्रांचिंग हो रही होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वो हो गया और यहाँ पे हमने साइड से इसकी एक ब्रांच निकाल दी है। थर्ड हमारे पास होता है साइक्लिक एलिफैटिक मतलब ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। लेकिन सारों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो ये हमारे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है बेंजीन, हमें पता है बेंजीन होता है C6H6। तो अगर हम लोग इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे एरोमेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ किया जा रहा है, हाइड्रोजन का यूज़ किया जा रहा है। मीन्स ये टोटली हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो इन्हें ही कहा जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 2 टाइप के हमने हाइड्रोकार्बन देखे, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक में हमारे पास क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, और एरोमेटिक में हमारे पास क्या होंगे, जिनमें सिंगल और डबल बॉन्ड कॉरस्पॉन्डली आप लोगों के पास प्रेजेंट होंगे अल्टरनेटली। क्लियर है। अल्टरनेट वे में आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मेनली हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है उनको हमने क्या करा हुआ है, 3 टाइप की कैटेगरीज में डिसाइड किया हुआ है। क्लियर। जो बेसिक कैटेगरीज है जो हमारे पास है एल्केन्स एंड एल्काइंस। यहाँ पे मैंने एक जनरल सा आपको डिफरेंस का टेबल दे रखा है ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिल सके कि एल्केन एल्काइन एक्चुअल में होते कैसे हैं। तो देखिए एल्केन्स हमारे पास जो होंगे उनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल होते हैं। क्लियर। एल्कीन्स में क्या होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। एक से ज़्यादा हो सकता है पर कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो किसी में भी अगर आपको डबल बॉन्ड मिल जाए या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मिल जाए वो आपके एल्कीन्स में आ जाएंगे। सारे के सारे सिंगल होंगे तो वो आपका एल्केन में आ जाएंगे, और एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो आपका एल्काइंस में आ जाएंगे। सेकेंड है सैचुरेशन।
सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं सैचुरेटेड, इट मीन्स हम उसमें और ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ पे हम और चीज़ें ऐड नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा हो गया सैचुरेटेड। एल्कीन्स हो गया, वो होते हैं अनसैचुरेटेड, मीन्स अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड C है तो मैं ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके इस तरीके से कोई प्रोडक्ट बना सकती हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड है, मीन्स मोर क्वांटिटी कैन बी एडेड टू इट। क्लियर। नेक्स्ट आता है एल्काइंस, ये भी अनसैचुरेटेड होगा। तो इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है आप लोगों का। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स में 2 बार ये डबल बॉन्ड को तोड़ करके क्या कर सकती हूँ, दोनों पाई बॉन्ड्स को तोड़ के इसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिएक्टिव का। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे एल्केन्स में तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो वो हमारा लीस्ट रिएक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको अपने में वो सैचुरेशन लेवल पर ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो उसको अपने में ज़्यादा ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट है एल्कीन्स। ये एल्केन से ऑब्वियसली ज़्यादा आपका रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल तो हो नहीं पाएंगे, इसी वजह से उनमें क्या हो सकता है, एडिशन रिएक्शन ईजिली हो सकती है, तो इसीलिए ये एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। नेक्स्ट आते हैं एल्काइंस, ये तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आप लोगों के पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी जनरल फार्मूला की। तो जो एल्केन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक कार्बन है, तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 1+2 मीन्स CH4। ठीक है, तो ये मेरा एल्केन होगा। दूसरी हम बात करते हैं एल्कीन की, तो एल्कीन का होता है CnH2n। तो CnH2n का मतलब क्या है, देखो मिनिमम डबल बॉन्ड के लिए हमें 2 कार्बन तो चाहिए ही होंगे, इसलिए ये स्टार्ट होता है C2 से, तो H2 × 2। क्लियर। देन इट इज़ C2H4। तो अगर मैं एक डबल बॉन्ड कार्बन बनाऊंगी तो इसकी तो 4 कंप्लीट करने के लिए मुझे इसमें 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास हो गया C2H4। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं CnH2n-2। ये किसका होता है, एल्काइन का, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास इस तरीके से कोई मेरा कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, एक हाइड्रोजन इधर लगा दूँगी, इसमें 3 और एक 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इस वाले में 3 की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, C3H4 बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम इस पर फुट करेंगे इसको, तो फिर क्या होगा, C3 अगर है तो H2 × 3 - 2, तो क्या आएगा, C3H6 - 2 क्या आ रहा है, C3H4 आ रहा है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हमने इसे जस्टिफाई कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से एल्केन एल्केन एल्काइन हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फार्मूले में नंबर ऑफ कार्बन पुट करके उसका आराम से जो फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, वो हम डिराइव कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हम इनकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका कोई इंडिविजुअल कार्बन एटम का नाम तो होगा नहीं। क्लियर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे को यूज़ करते हैं, जिसे हम बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो जो IUPAC है वो आपका है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आप लोगों के एक रूल को शो करता है, ये एक सिस्टमेटिक वे आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल का नाम इजीली बता सकते हैं। किसकी हेल्प से, उनके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है उसकी हेल्प से, और किस तरीके के कार्बन कार्बन बॉन्ड उनके अंदर प्रेजेंट है। मीन्स उनके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाओगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लगाओगे, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो आइन लगाओगे। क्लियर। तो इनके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है और किस टाइप का बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम इनके नेम को डिसाइड करते हैं। जैसे कि कुछ रूल्स गिवन है, इनको देखते हैं। आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहले जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको आपको देखना होगा। ज़रूरी नहीं है आपको एक लीनियर चेन ही प्रोवाइड कर दी जाए जिससे आप इजीली नेम दे सकते हो, क्या पता आपको ब्रांच्ड चेन दे दी जाए। तो जहाँ पे ब्रांच्ड चेन गिवन होगी वहाँ पे आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करोगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी निकल रही है। क्लियर है। तो मीन्स पहले आप काउंटिंग करोगे कि किधर से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कवर हो रहे हैं एक स्ट्रेट चेन में। क्लियर। देन सेकंड, काउंट द कार्बन एटम इन द चेन। अब उस चेन में कितने कार्बन एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे 5 है। देन हमारे पास ग्रीक प्रीफिक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए। जैसे अगर C1 होता है, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं मैथ। 2 होंगे तो एथ। 3 के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। क्लियर। इस तरीके से आपके पास C1 से लेकर C10 की नेमिंग प्रेजेंट है। नाउ नंबरिंग द कार्बन चेन।
अब आपने नंबरिंग करनी कार्बन चेन की, यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग आप किस तरीके से करेंगे कि आप लोगों के पास अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो वो लीस्ट नंबर पे आए। मीन्स जैसे यहाँ से 1 2 3, तो जो ये साइड चेन आपकी प्रेजेंट है वो किस पे आ रही है, थर्ड नंबर पे आ रही है। और इधर से भी काउंटिंग करूँगी तो 1 2 3 ये भी थर्ड नंबर पर ही आ रही है। तो मैं किसी भी साइड से करूँ मेरे पास जो साइड चेन है वो थर्ड पोजिशन पर ही आएगी। क्लियर। अगर मैं बात करती कि मेरे पास इस तरीके से कोई चेन है और यहाँ पे मेरी साइड चेन अटैच हो रखी है, तो मैं किधर से करूँगी, 1 2, जिधर से मेरा पास पड़ेगा उस वाले को मैं प्रीफर करूँगी। क्लियर। नाउ एडिंग सफिक्स बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास, लाइक जैसे एल्केन, यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। क्लियर। तो 5 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर इन होता तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता वहाँ पे हम जो उसकी पोजीशन होती, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो पोजीशन बताते और हम इस तरीके से लिख देते, लाइक पेंट टू इन। क्लियर। इस तरीके से हम पोजीशन बता करके इन सफिक्स को यूज़ कर लेते, या फिर इसे 2 पेंटीन भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी शो किया जा सकता है। अब बात करें एल्काइंस की, एल्काइंस में यूज़ होता है आइन, लाइक पेंट आइन। क्लियर है। तो जिस भी पोजीशन पे होगा वो पोजीशन आप यहाँ पे फ्रंट में बता देंगे या फिर इसके आगे बता देंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे इस वाले में था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 कार्बन तो प्रेजेंट है और साइड में एक क्या दे रखा है, साइड ग्रुप प्रेजेंट है जो कि क्या है, मिथाइल, क्योंकि ये CH3 होगा। तो CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। तो ये आपका थर्ड पोजिशन पे, तो 3 मिथाइल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं फिफ्थ की तरफ, नेम सब्स्टिट्यूएंट्स इफ प्रेजेंट। क्लियर। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट है, लाइक कोई ब्रांच है जिसमें स्मॉलर कार्बन चेन प्रेजेंट होंगे, तो उनमें हम क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, लाइक मिथाइल, इथाइल। अगर 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 होंगे तो प्रोपाइल। क्लियर। यूज नंबर टू इंडिकेट पोजिशन ऑफ द ब्रांच टू द मेन चेन, चूज गिवन टू द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मीन्स नंबर को हम इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था कि थर्ड पोजीशन पे हमने मिथाइल शो कर दिया था कि किधर से सबसे ज़्यादा क्लोज पड़ रहा है। जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक लॉन्ग चेन है, इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 के लिए क्या आ गया, ब्यूट। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन आ गया। क्लियर। सेकेंड वाला है, इसमें भी हमारे पास 4 कार्बन प्रेजेंट है तो इसीलिए ब्यूट यूज़ हुआ। और यहाँ पे अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो 1 2 3, थर्ड वाले पे आ रहे हैं डबल बॉन्ड, लेकिन इधर से फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए मैंने 1 इन करा हुआ है। जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हम प्रेफर करेंगे। नाउ इस वाले के एग्जाम्पल को देखेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 1 2 3 4 सेकेंड नंबर पे आ रहा है, और 1 2 3 4 ये भी इधर से भी सेकेंड नंबर पे आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 2 4 के लिए, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आ गया है आइन। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, जैसे CH3 CH2 CH3। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने के लिए मिल रहा है कि हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप या फिर कुछ भी ऐसा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो हम नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 कार्बन के लिए हमारे पास क्या आता है, 1 कार्बन के लिए आता है मेथ, 2 के लिए एथ एंड थर्ड के लिए प्रॉप। तो ये हो जाएगा प्रॉप। एंड हमारे पास सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, तो हमारे इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले के लिए पहले हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और अगर इसको भी इन्वॉल्व करूँगी तो ये भी 6 होगा। ठीक है। तो मतलब हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट चेन यही वाली है। नंबरिंग करने के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे ये साइड ग्रुप आ रहा है, तो मैं नंबरिंग इस साइड से करूँगी तो मेरे पास ये साइड ग्रुप सेकंड नंबर पे आएगा 1 2। तो जिधर से नियर पड़ेगा हम उधर से ही काउंटिंग करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ से हमारे पास CH3 नियर पड़ रहा है, नंबरिंग में कम पड़ रहा है, 2 आ रहा है, और इधर से 3 आ रहा है, तो मैं 2 वाले को प्रेफर करूँगी। तो हम ये वाली नंबरिंग करेंगे जो नीचे की तरफ से है। CH3 CH CH3 है। ठीक है। 6 कार्बन के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, हेक्स आ जाएगा। आपको प्लीज़ ये याद करना पड़ेगा कि कार्बन फर्स्ट के लिए क्या होगा, 2 कार्बन होंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आपको सारे याद करने पड़ेंगे, तभी जाके आप लोग नेमिंग ईजिली कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है तो वो आ गया एन।
अब साइड ग्रुप की बात करते हैं, तो साइड ग्रुप जो होता है इनको हम फ्रंट में लिखते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 मीन्स देखो CH4 होता है हमारे पास मीथेन, और जब हम इसे एक हाइड्रोजन हटा देते हैं ये CH3 बन जाता है, तो ये होता है मिथाइल ग्रुप। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2,4 डाई मिथाइल। अगर ये 3 होते तो हम इसको क्या करते, ट्राई कर देते और तीनों की पोजीशन आगे लिख देते, बट यहाँ पे हमारे पास 2,4 डाई मिथाइल है, मीन्स सेकेंड और फोर्थ पे 2 मिथाइल प्रेजेंट है। ठीक है, और हेक्सेन हमारा क्या है, मेन चेन है। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लॉन्गेस्ट चेन यही हमारे पास इनबिल्ट हो रही है। ठीक है ना। अगर मैं सिंपल इस वाले को ले लूँ तो उसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, सिर्फ 5 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले को लेने पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो क्या है, ये वाली होगी। फिर हम चेक करेंगे साइड ग्रुप किधर से सबसे पास पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इस साइड से पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर 6 कार्बन होंगे तो आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए आता है एन, और थर्ड वाले पे हमारे पास क्या है, साइड ग्रुप मिथाइल प्रेजेंट है, तो 3 मिथाइल। ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही कार्बन प्रेजेंट है, 2 के लिए आता है एथ, और डबल बॉन्ड के लिए आता है इन, देन इट इज़ इथीन। अच्छा, यहाँ पे हमें पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 ही कार्बन है, इधर से भी करूँगी तो भी 1 आएगा, इधर से भी करूँगी तो भी 1 आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ। तो इसमें क्या होगा, जिधर से डबल बॉन्ड आ रहा है, पहले फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, सबसे कम नंबर पड़ेगा वहाँ से हम करेंगे। तो 1 2 एंड 3। तो 3 के लिए आता है हमारे पास प्रॉप, एंड डबल बॉन्ड के लिए आता है इन। अब इन की पोजीशन है 1, देन इट इज़ 1 प्रोपीन। कहीं कहीं पे आपको ये प्रॉप 1 इन करके भी मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन की पोजीशन बताना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे हमारे लिए, क्योंकि अब जैसे अभी तो आप लोग इससे बना रहे हो, ठीक है, मीन्स अभी आप लोग स्ट्रक्चर से नेम कर रहे हो। कभी आपको नेम गिवन हो, जैसे दे दिया ब्यूटीन दे दिया, तो ब्यूटीन का मतलब क्या है, आपको क्या पता कि ब्यूट में इन कौन सी पोजीशन पे है। जैसे ये 1 2 3 4 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन को बताते हैं, इसीलिए इनकी पोजीशन बताना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 6th एग्जाम्पल है। इसमें भी हमारे पास पास से देखने में ही पता चल रहा है कि इधर से पास है 1 2 3 4 5, इधर से हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो फिर 5 के लिए हमारा आता है पेंट, एंड सेकंड पोजीशन पे क्या है, इन है, तो इन, तो 2 पेंटीन हम इसे नेम दे सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे हम लोग अब थर्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले पे आ चुके हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में हमें पता है हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं एज अ सफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, सेम नंबरिंग उसी तरीके से आप करोगे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़ेगा। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, आइन लगा हुआ है, तो हम इसको 1 ब्यूटाइन या फिर ब्यूट 1 आइन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और 1 है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, 4 कार्बन है, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। अब इसकी पोजीशन देखिए, पहला है फर्स्ट पे, दूसरा है थर्ड वाले पे, तो 1 3 डाई इन। ओके, तो फर्स्ट पे और थर्ड पे मतलब क्या है, इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए डाई इन आ गया है। कहीं पे 3 होगा तो तीनों की पोजीशन बता के ट्राई इन लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के पास है। तो अब हम यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे, हम करेंगे इस साइड से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, हमारे पास क्या है, 6 यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, तो 6 के लिए आता है हेक्स। ओके, अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड 1 कॉमा, और थर्ड पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, 3 डाई इन, एंड फिफ्थ पोजीशन पे है आइन, 5 आइन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया हेक्स 1 3 डाई इन 5 आइन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो हमें इसको इसी तरीके से शो करना पड़ेगा। अब ये 10th वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि हम फंक्शनल ग्रुप को इसके अंदर इन्वॉल्व करवाएंगे। मीन्स जो हमारी मेन चेन होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि कितने कार्बन की चेन है, हेक्स ब्यूट जो नेम हम देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको भी इन्वॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लॉन्ग चेन के हिसाब से चलूँ तो मेरा जो चेन है वो तो ये आनी चाहिए मेन चेन, लेकिन यहाँ पे जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो गया है, छूट गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाली चेन को लेंगे, अब चाहे वो हमारा थोड़ा स्मॉल चेन ही क्यों ना बने।
अब इसमें नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप इधर से आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 के लिए आ जाता है हेक्स एंड डबल बॉन्ड है हमारा किस पे, फर्स्ट पोजीशन पे 1 इन, हेक्स 1 इन। अब रही बात साइड ग्रुप की, तो देखिए साइड ग्रुप में है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है एथ एंड इट इज़ इथाइल, क्योंकि ये साइड ग्रुप में है तो इथाइल आ जाएगा। इथाइल कौन सी पोजीशन पे, सेकेंड, देन इट इज 2 इथाइल। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी में भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं जिनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी तक तो हमने सिंपल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड है, मींस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बात करी थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें पेपर में सिर्फ वही मिले, हमारे पास उसमें और भी फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सारे के सारे हमारे क्या है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जिनके अकॉर्डिंग हम उनकी नेमिंग करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ सिंपल सी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप में आपके पास कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, कौन सा सफिक्स लगेगा, ठीक है। और तो और आप किसे प्रायोरिटी दोगे, लाइक थी कंपाउंड में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप किसे प्रायोरिटी दोगे, ठीक है, मतलब इसका मेन तुम नेम यूज़ करोगे। लाइक कहीं पे अगर मेरे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ऐड अप होंगे तो मैं किसे प्रायोरिटी दूंगी, मैं अल्कोहल के बेसिस पे उसका नाम रखूंगी या कार्बोक्सिलिक के बेसिस पे, ठीक है। तो मैं आपको इसका क्या है एक टेबल प्रोवाइड कर रही हूँ, वो टेबल आपकी उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे सेट है, तो जो सबसे टॉप पे होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, उनके प्रीफिक्स क्या लगेंगे, क्या सफिक्स लगेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टॉप प्रायोरिटी ग्रुप में आता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्लियर। यहाँ पे प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी, ठीक है, और सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे एग्जाम्पल है आप लोगों के पास ये, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, तो 5 कार्बन के लिए आता है पेंट, सिंगल बॉन्ड सारों में तो आया एन, एंड हमारे इसमें सफिक्स क्या लग रहा है ओइक एसिड, तो पीछे से क्या लग गया ओइक एसिड, क्लियर। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, इसमें किसी भी तरीके का प्रीफिक्स नहीं है, पर इसमें जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड या फिर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं, एनहाइड्राइड वाला जो हमारे पास ग्रुप है वो इस तरीके का होगा कुछ, जिसमें हमारे पास 2 के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन कनेक्टेड होगा और बाकी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O कनेक्टेड होगा एक चेन में, ठीक है। तो इसका है एथेन ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एस्टर, एस्टर में क्या है एल्कोक्सी कार्बोनाइल हम यूज़ करते हैं अगर बाई चांस हमें प्रीफिक्स लगाना होगा, कहीं कहीं पे सिर्फ एस्टर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, और सफिक्स होता है ओएट या फिर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, तो इसकी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं, याद रखना जहाँ पे भी आपके पास कम कार्बन प्रेजेंट होंगे वहाँ से हम चेन को ब्रेक कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास मिथाइल, ठीक है, और ये हो गया प्रोपेनोएट, 3 है ना, 1 2 3, ठीक है, तो देन इट इज़ प्रोपेनोएट, क्लियर है। अब देखिए एमाइड, एमाइड में हम प्रीफिक्स लगाते हैं एमाइडो, अगर हम आगे की तरफ लिखेंगे, अगर हम बैक साइड पे लिखते हैं सफिक्स तो आता है एमाइड या फिर कार्बोक्सामाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास चेन गिवन है तो यहाँ पे आ गया एन प्रोपाइल इथेनामाइड, ठीक है। एमाइड ग्रुप का मतलब होता है हमारे पास जहाँ पे एन सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, वो हो गया एमाइड, क्लियर। नेक्स्ट आता है नाइट्राइल, जिसको हम साइनो ग्रुप भी कहते हैं अगर हम फ्रंट में इसको रखते हैं, एंड बैक साइड पे सफिक्स लगाएंगे तो आएगा नाइट्राइल या फिर कार्बोनाइट्राइल, ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है इसलिए ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अगर हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे तो आएगा ऑक्सो और सफिक्स में आ जाता है हमारे पास अल या फिर कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 आ गया है। लेकिन हमारे पास अब हम काउंटिंग करेंगे किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे पास पड़े, तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ा है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 के लिए आ गया पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसमें आ गया अल, और 4th पोजीशन पे क्या है ब्रोमीन प्रेजेंट है तो 4 ब्रोमो, क्लियर। अब बात करते हैं कीटोन की, कीटोन में भी ऑक्सो ग्रुप ऐड होता है और अगर हम इसका सफिक्स लगाते हैं तो वो आता है ओन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सी डबल बॉन्ड O, ये है हमारे पास कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास 6 में आ गया हेक्स, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, और 3rd पोजीशन पे हमारे पास क्या है ओन प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, क्लियर। अब आता है हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल अगर
हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब लो प्रायोरिटी ग्रुप यूज़ करेंगे, तो फिर हमारे पास आ गया हाइड्रॉक्सी। अगर हम इसको मेन प्रायोरिटी ग्रुप बनाते हैं तो वो आ जाता है ऑल। क्लियर। अब यहाँ पे से हम इसमें फिर से क्या कर देंगे, काउंटिंग ऐड करेंगे। तो काउंटिंग किधर से होगी, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से पास पड़ रहा है 1 2 3 एंड 4। 4 के लिए आ गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सेकेंड पोजिशन पे है OH, तो टू ऑल। क्लियर। और थर्ड पोजिशन पे आ गया मिथाइल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एमाइन। एमाइन को अगर हम प्रीफिक्स में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं एमिनो, ठीक है। और अगर हम इसको एज अ सफिक्स लिखते हैं तो अमाइन ही आ जाता है। तो यहाँ पे नेम करेंगे अगर हम 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 है, 1 2 3 4, तो क्या आ गया ब्यूटाइल एमाइन। 4 के लिए ब्यूट होता है ना, तो ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एल्कीन। एल्कीन को अगर हम प्रीफिक्स में लिखते हैं तो आता है इनाइल, और सफिक्स में ईन आ जाता है। जो डबल बॉन्ड वाला हम ऑलरेडी काउंटिंग कर रहे थे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे ईन आ गया तो 2 पेंटीन। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन में भी सेम, इसमें आ जाता है YN और सफिक्स में आ जाता है आइन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन प्रेजेंट है, तो आ गया हेक्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आ गया, और पोजीशन हमने यहाँ पे फ्रंट में लिख दी है। लास्ट है आपके पास एल्काइल। ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे पास क्या हो जाता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। YL लगा देते हैं अगर हम प्रीफिक्स में ऐड कर रहे हैं इसे तो, और अगर सफिक्स में ऐड कर रहे हैं तो उसमें आता है एन। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हम इसकी नेमिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है CH3 प्रेजेंट होंगे, तो हमारे पास 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे 2 बार डाई मिथाइल प्रेजेंट है, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स और इनके हम क्या सफिक्स और प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, या फिर हम नेमिंग किस तरीके से करते हैं, किन्हें प्रायोरिटी देते हैं, वो सब आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको क्या होती है विद प्रैक्टिस अपने आप ही याद हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे करके आप विदाउट मतलब बिना देखे भी इनको क्या कर लोगे, ईजिली सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे इन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। इसमें तो मैंने बस आपको ये थोड़ा टेबल क्या है एक्सप्लेन कर दिया है, और थोड़े से एग्जाम्पल बता दिए हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आए तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।